की पेशी होगी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। तो 28 फरवरी 2006 में हुआ था उमेश पाल का अपहरण। तो राजू पाल हत्याकांड में गवाह था उमेश पाल और गवाही रोकने के लिए उमेश पाल का अपहरण किया गया था। तो अगवा करके अतीक के चकिया वाले दफ्तर ले जाने का आरोप है। अतीक के ध्वस्त कार्यालय में एक टॉर्चर रूम भी है। तो पुलिस के मुताबिक यहीं उमेश को बांधकर सारी रात पीटा गया। तो कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयान से पलट गया था उमेश और कहा था कि हत्याकांड के वक्त वो मौके पर नहीं मौजूद था। तो गवाही को रोकने के लिए उमेश पाल का अपहरण किया गया था। आपको बता दें, अगवा करके अतीक के चकिया वाले दफ्तर ले जाने का आरोप है। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर, अतीक और अशरफ की पेशी से जुड़ी खबर। थोड़ी देर में घर से रवाना होंगी उमेश पाल की पत्नी जयापाल। कोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। तो फैसले के वक्त उमेश पाल की पत्नी मौजूद रहेंगे। उमेश पाल का भांजा ऋषभ कोर्ट में पहुंचा है। तो कोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और फैसले के वक्त उमेश पाल की पत्नी वहां मौजूद रहेंगे। उमेश पाल का भांजा ऋषभ कोर्ट में पहुंच गया है और आज फैसला सुनाया जाएगा। तो अतीक और अशरफ को लेकर आज यह फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण कांड से जुड़े हुए मामले में तमाम सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज फैसले का दिन है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया अतीक और बरेली से लाए गए उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा। दोनों भाइयों को हाई सिक्योरिटी सेल में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। हम इस वक्त एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और गेट नंबर 1 है ये, जहां से अतीक और अशरफ को कोर्ट में ले जाया जाएगा। अलग अलग प्रिजन वैन के जरिए जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंचेंगी। इसी गेट से अंदर दोनों जाएंगी गाड़ियां और साथ में एक चित्रकूट से आरोपी को लाया गया है, फरहान, उसको भी ले जाएंगे और कुल 10 आरोपी हैं जिन पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। उसके पहले अगर आप देखें तो यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 300 के आसपास पुलिस और पीएससी के जवान यहां पर तैनात हैं। 3 एसीपी की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है और 11 थानों की फोर्स जो है वो यहां पर मौजूद है। तमाम इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं और निर्देश है कि आम लोगों को, आम जो मामलों से जुड़े लोग हैं उनको कोर्ट के रूम के भीतर न जाने दिया जाए। एमपी एमएलए के कोर्ट में केवल जो बचाव है और अभियोजन पक्ष है उससे जुड़े वकील और आरोपियों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। तो आज ही सजा पर भी बहस हो सकती है। सजा पर बहस होने के बाद सजा का ऐलान भी हो सकता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आखिरकार माफिया अतीक को उसके गुनाह वापस प्रयागराज लेकर आ गए। नैनी जेल में खासतौर पर अतीक के लिए बनाई गई बैरक में उसको बंद किया गया है। लेकिन नैनी जेल में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसका परिवार वहीं मौजूद है, जिनमें पूरी 2 पीढ़ियां हैं। नैनी सेंट्रल जेल के इन 4 दीवारियों के बीच वैसे तो कई कैदियों को बंद करके रखा गया है, लेकिन 27 मार्च की शाम इस जेल के अंदर एक अलग ही किस्म की हलचल थी। 27 और 28 मार्च की रात प्रयागराज के नैनी जेल के अंदर सिर्फ अतीक ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के 3 सदस्य मौजूद रहे। एक तो खुद साबरमती जेल से लाया गया अतीक अहमद, उसके अलावा बरेली जेल से लाया गया अतीक का भाई अशरफ और तीसरा अतीक का बेटा अली। यानी 27 मार्च की रात नैनी जेल के अंदर अतीक के अपने परिवार के 3 लोग मौजूद रहे, जिसमें उसके परिवार की 2 पीढ़ियां थी। दरअसल उमेश पाल को 2006 में किडनैप किया गया था और 2007 में ये पूरा मामला रजिस्टर्ड किया गया था और इसी मामले में साबरमती जेल से अतीक को नैनी जेल प्रयागराज लाया गया है और अशरफ जो कि उसके भाई हैं उनको बरेली जेल से कल हाई सिक्योरिटी के बीच प्रयागराज की इस नैनी जेल में लाया गया है। उमेश पाल अपहरण मामले में
पेशी के लिए साबरमती जेल से अतीक और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। तो उस रात एक ही जेल के अंदर अतीक परिवार के तीन लोग इकट्ठा हो गए। फिर भी बाहुबली पर ये रात काफी भारी गुजरी। सोमवार की शाम अतीक अहमद को मैनुअल के मुताबिक खाना पहुंचाया गया। अतीक को खाने में चावल, दाल, रोटी और लौकी की सब्जी दी गई। जिसके बाद दवा खाने के लिए अतीक ने गर्म दूध की मांग की। अतीक के भाई अशरफ ने रोजा रखा हुआ था, इसलिए मेडिकल चेकअप के बाद उसे सीधे बैरक में पहुंचा दिया गया। अपने सेल के अंदर ही अतीक के भाई ने रोजा खोला। ये भी पता चला है कि अतीक अहमद रात भर अपने बैरक में बेचैन रहा। फांसी और उम्र कैद के डर ने बाहुबली की नींद उड़ा रखी थी। एक दौर था जब प्रयागराज में अतीक की तूती बोला करती थी। उसकी ठसक ऐसी कि बड़े बड़े उसके आगे बोलने से पहले भी घबराते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, हालात कुछ और हैं। जो जेल उसके लिए कभी घर जैसी थी, उसी जेल में अब अतीक के परिवार के 3 लोग बंद हैं। फिर भी बाहुबली बेचैन है। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। देखना होगा किस तरह का जजमेंट आज कोर्ट के अंदर होगा। हालांकि 364A भी अतीक और उसके भाई पर लगी हुई है, जिसके अंदर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का ऐलान कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। तो सबकी निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी है। हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। अतीक के जुर्म की दास्तां बहुत लंबी है। डांगे वाले से अपराध की दुनिया में अतीक ने कैसा अपना मुकाम कायम किया है, कैसे वो मामूली बदमाश से माफिया बन गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अतीक के आतंक की कहानी। कम उम्र में अपराध की काली दुनिया में रखा कदम। 5 में से 4 बेटों का है आपराधिक रिकॉर्ड। भाई अशरफ ने हमेशा दिया माफिया का साथ। बेगम है अतीक की परछाई। अब आ गया अतीक का टाइम। यूपी में ढेरों ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए जिन्होंने सालों तक अपने खौफ के नाम पर किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के दम पर इन्होंने बाहुबली का तमगा हासिल किया और फिर सफेद पोश बन गए। एक ऐसा ही कुख्यात डॉन अतीक अहमद है, जिसने कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में अपने लिए जगह बना ली। वो नाम जिसने यूं तो सियासत में अपना मुकाम हासिल किया था, विधानसभा के गलियारे से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आमद दर्ज कराई थी, लेकिन गुनाह की गलियों से वो कभी भी निकल ही नहीं। 10 अगस्त 1962 को अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद स्थित चकिया नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद टांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक अपने घर के पास स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वो इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता, क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा। इसके बाद चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। समय बदलता गया, लेकिन अतीक का आतंक नहीं रुका। साल 2002 में नस्सन की हत्या। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या। फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत और देश भर में छा गया। अतीक पर 100 से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। लेकिन माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण मामले में पहली बार ऐसा होगा जब अतीक को सजा सुनाई जा सकती है। अतीक का आतंक इतना था कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले उसके नाम से ही खौफ खाते थे। न्यूज स्टेट। तो
मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अतीक और अशरफ की आज पेशी भी है और फैसला आज आने वाला है, एक बहुप्रतीक्षित फैसला जिसका सभी को इंतजार है। कितनी देर में कोर्ट पहुंचेंगे ये दोनों लोग और उनके परिजन? जी देखिए, अतीक अशरफ और जो बाकी आरोपी हैं, अतीक अशरफ को और फरहान को जो बाहर से जिनको लाया गया है, उनको थोड़ी देर में नैनी सेंट्रल जेल से यहां शिफ्ट किया जाएगा और हम एमपी एमएलए जो कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट के सामने मौजूद हैं। और आप देखें कि गेट पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर में अतीक अशरफ को वहां से कोर्ट से निकाला जाएगा और 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट यहां पर बैठेगी। लेकिन आज जो है वो फैसले का दिन है और फैसला जो है कोर्ट लेगी। जो 2007 में 5 जुलाई 2007 में जो मामला दर्ज हुआ था उस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि इस मामले में जो 10 आरोपी हैं अतीक अशरफ सहित, उसमें से कितने लोग दोषी सिद्ध होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, डॉग स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। 300 से ज्यादा पुलिस और पीएससी की यहाँ पर टीमें तैनात हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। तो भारी सुरक्षा के बीच में ये पूरा जो कह सकते हैं यहाँ पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। और जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ल की जो इस मामले पर फैसला लेगी, वो उस कोर्ट में किसी भी आम व्यक्ति को जाने की अनुमति आज के दिन नहीं है। और जो मुकदमे से जुड़े वादी हैं और जो अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको अनुमति नहीं है। तो भारी गहमागहमी है कचहरी के सामने। आप देखें तो किस तरह से यहाँ पर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है। ये गेट नंबर 1 है, जो सेशंस कोर्ट है, न्यू बिल्डिंग है वहाँ पर। और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ की गाड़ी जो है निकलेगी नैनी सेंट्रल जेल से और दोनों को अलग अलग गाड़ियों से लाया जाएगा, अलग अलग प्रिजन वैन से लाया जाएगा। और जो तमाम जजेस हैं उनके पहुंचने का सिलसिला कोर्ट में जारी है। तो 12:30 बजे के आसपास ये कोर्ट बैठेगी। उसके बाद इस पूरे मामले पर अपना फैसला ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी करार